जो दिल्ली में हुआ है, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक बार जश्न हुआ था यहाँ पर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दिया यहाँ पर, जहाँ सब कुछ इंतजाम सरकार का फेल हो गया। सरकार फेल हुई कब? जब उन्होंने नीट की परीक्षा की, नीट में चीट। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की खिलवाड़ हो जाए? उसको लेकर के गुस्सा है। और यूपी में है, हमारे मुख्यमंत्री तो आम खा रहे हैं, वहां पर 20 पेपर लीक हुए हैं, 20 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। तो आप सोचिए, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आप कहते हैं विकसित भारत बनने जा रहा है, आप कहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट ये है। अगर ग्रोथ रेट है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो ये नौजवान बेरोजगार कैसे सड़क पे घूम रहे हैं? जो परीक्षा चाहते हैं, परीक्षा अच्छी हो, वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनका पूरा जीवन यापन नौकरी से है। उनके परिवार का एक बच्चा अगर कुछ बन जाएगा, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या नौकरी पर जाए, उनका परिवार उसी से चलता है। उन्हीं ने समर्थन किया था बीजेपी को। ये बीजेपी के लिए संकट है, और संकट एक ही है, केवल बीजेपी की सरकार चली जाए, संकट खत्म। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर और संघीय साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रही, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संघीय साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे। उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहाँ तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था, और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं, और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। सर, जैसे आपने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी को गिरफ्तार किया गया है, सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस भाई लेकर कहाँ आ रहे हो? आप सभी जाओगे। कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं हो तो सर बताइए। जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप इधर आइए। अरे नहीं हो जाए, चलने अरे आप से रोक रखिए। पहले लड़ेंगे गोरों से, अब लड़ेंगे चंदा चोर। ये समाजवादी दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। समाजवादी दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। समाजवादी दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्लियामेंट है। धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की मत करिए। अरे MP है।